मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत। खबर पश्चिमी चंपारण जिला का आदिवासी बहुल क्षेत्र हरनाटांड जो कभी नक्सली गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, आज अस्पतालों के गांव के नाम से मशहूर हो गया। एक आदिवासी चिकित्सक कृष्ण मोहन राय से प्रेरणा लेकर दर्जनों युवक युवतियों ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया और महज 100 मीटर के दायरे में तकरीबन 20 से 25 निजी क्लिनिक आदिवासियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। दरअसल वर्ष 1984 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले कृष्ण मोहन राय आदिवासी बहुल क्षेत्र के पहले डॉक्टर बने, जिसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र लौकरिया में उनका पदस्थापना हुआ। लेकिन साल 1992 में जब उनका स्थानांतरण सीतामढ़ी हुआ तो पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हरनाटांड में अपना निजी क्लिनिक अस्थायी तौर पर खोल लिया। काफ़ी संघर्ष के बाद डॉक्टर कृष्ण मोहन राय की ऐसी पहचान बनी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुँचने लगे। लिहाजा आदिवासी युवक युवतियों के लिए डॉक्टर KM राय आइकॉन बन गए। नतीजा यह हुआ कि आज आदिवासी समुदाय में 40 से 50 डॉक्टर हैं, जिससे हरनाटांड में 20 से 25 ने अपना निजी क्लिनिक खोल लिया। यही वजह है कि यह इलाका अब मेडिकल हब के रूप में मशहूर हो गया। नहीं है ऊपर बैठ जा बेटा। बैठ। हाँ, कितना दिन से कनवा दर्द करता है? तो डाइटिस एक्स्ट्रा है। दाग कब से बा? एकर कान बरसात जब रहेला तो कान में एक तरह के फंगस फफूंद कहल जाला। हरनाटांड पहले रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन आज अस्पतालों के गांव के रूप में जाना जा रहा है। देखिए, मेरी पोस्टिंग जब यहाँ हुई तो मैं भी डर रहा था, किसी बहुत ही इंटीरियर इलाके में मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ लोगों को देखा कि ये तो चिकित्सा का हब है, तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद पता चला कि यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से कोई ना कोई लड़का मेडिकल में ना हो। और यहाँ का इंस्पिरेशन ऐसा हुआ मेरे ऊपर भी कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तीनों मेडिकल में हो गए। संयोग से दामाद भी डॉक्टर ही मिल गए। और यहाँ पर जितने डॉक्टर का स्थिति ये है कि 90% से 98% डॉक्टर जो है सब डिग्री धारक हैं, और हम लोग बराबर उसका मॉनिटर करते रहते हैं। उनकी चिकित्सा प्रणाली भी सही है, और पेशेंट का हमको लगता है कि पूरे स्टेट का उत्तर प्रदेश से भी मरीज आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हरनाटांड मेडिकल का हब बन चुका है। इसमें कुछ लोकल चिकित्सकों का भी हाथ है, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। और हमारे जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें भी मरीजों का भरमार रहता है, और हम लोग दवा भी सफिशिएंट यहाँ रखते हैं। एक तरह से हरनाटांड मेडिकल में कहा जाए तो मेडिकल का हब है। ये पूरे बिहार में इससे बढ़िया जगह कोई नहीं। लगभग हर तरह के डॉक्टर, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ लगभग हर तरह के डॉक्टर मिल जाएंगे। किसी भी, अब पहले कुछ दिन तक तो आंख का दिक्कत होता था, दिखते हैं आंख के भी डॉक्टर कुछ आ गए हैं। इसलिए यहाँ किसी भी चिकित्सा 80-85 हाँ 80 के दशक की बोल भी किया है। 80 के बाद जी, हरनाटांड जो है वो मेडिकल हब बन गया। हाँ, मेडिकल हब करीब 80 के सन 1980 से ये मेडिकल हब बना हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ डॉक्टर KM राय आए, उनका पूरा नाम कृष्ण मोहन राय है, जो इसी इलाके के मझौवा के रहने वाले हैं। और उनके आने के बाद वो काफ़ी प्रयास किए इस इलाके में, नहीं तो पहले तो यहाँ मेडिकल का कोई सहूलत नहीं था।
और उनके आने से प्रेरित होकर के यहाँ कई उनके समाज के डॉक्टर यहाँ आ गए और आज करीब करीब हर क्षेत्र में डॉक्टर हैं यहाँ मौजूद। अब उसको देख करके काफी दूर दूर से यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं। लोगों को भी एक संदेश देना चाहेंगे कि हमने 84 राम मनोहर लोहिया छोड़ के आके मेट्रोज को छोड़ के हमने हरना टांड जैसे छोटे जगह पे, जिस पर संदेह लोगों को जाता था कि ये आदमी या तो मिलिटेंट है या घसक गया है, इस चीज को हम कड़े शब्दों में विरोध करते थे। हमारा तो गांव है बगल में, हम लोगों के अपने गांव वासियों के हित में काम करने के लिए आए। तो ये जो नक्सलवादी और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले थे, मैं उनसे कोई ऐसा नहीं था कि उनके चलते आया था, मैं तो उनके चलते भाग भी सकता था, लेकिन थरुहट में रहने के चलते, थारू होने के नाते यहाँ के लोगों की सुरक्षा तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जागरूक बनाने के उम्मीद से हम यहाँ आए। और वैसे डॉक्टर जो आज फील्ड बन गया तो झोला छाप पनप गए या सो कॉल्ड डिग्रीधारी भी, तो उन लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि 84 के बाद हम 92-93 में पेट का इमरजेंसी ऑपरेशन करता था। फिर धीरे धीरे 5-6 साल बाद हर साधन, हर अनुभव जुटाते हुए पित्त की थैली, 2000 के बाद हमने किडनी का जो सिंपल स्टोन वगैरह हुआ करता था वो निकालना शुरू किया। तो नए लड़कों को भी मैं देना चाहूंगा संदेश कि डिग्री होने से ऐसा नहीं है कि आप 30 मार्का हो जाते हैं। आप अपने आप को उस लायक, धीरे अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। और टैलेंट, मैं अपने आप को इतना बखान नहीं करना चाहूंगा। मैं MBBS के पॉइंट पर, हमको मेडिकल कॉलेज में RSO होता है, रेजिडेंट सर्जन सर्जिकल अफसर, उस पर कॉल आया था, मैं उसको भी फॉरगो किया, इसलिए कि यहाँ के लोगों को डॉक्टर मिलेगा कहाँ। तो हम उन लोगों के लिए संदेश, और झोला छाप डॉक्टर के पनपने का वजह है कि आप मीडिया कर्मी को भी हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास वो लोग ना जाएं। अब लोग इसके पीछे कुछ दलाल टाउट लोग हैं, वो लोग बरगला के ले जाते हैं, तो अनपढ़ जनता है। तो इस चीज के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, हम उसको दोष नहीं दे रहे। हरना टांड आदिवासियों की आर्थिक राजधानी बन रही है। जी, आज के समय में हरना टांड आदिवासियों की आर्थिक राजधानी है और सही मायने में ये थरुहट की राजधानी भी। और पहले का दौर था जब ये नक्सल प्रभावित और डाकुओं का इलाका था, जहां लोग शाम में निकलना पसंद नहीं करते थे। और अभी के दौर में यहाँ पे लगभग हर विभाग के डॉक्टर हैं और दूर दूर से मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, और बहुत ही सस्ते दरों पे अच्छी सुविधा के साथ इलाज यहाँ मौजूद है। यहाँ लगभग 100 मीटर के दायरे में 15 से 20 डॉक्टर अवेलेबल हैं, जिसमें हर विभाग के, बच्चों के, ऑर्थोपेडिक्स और बहुत सारे फिजिशियन और सर्जन अवेलेबल हैं। लगभग यहाँ 8 से 9 ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जरी करते हैं, और हर अस्पताल में भीड़ लगी हुई है मरीजों की ऑपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ सस्ते दरों में, बहुत ही किफायती दरों में अच्छा इलाज होता है।